वाइन हो गया, कपूर हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया या फिर लेवेंडर ऑयल हो गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें हैं। अगर आप स्मोकिंग अवॉइड करिए, स्वीटनर्स अवॉइड करिए, जितनी भी रिफाइंड शुगर्स होती हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये सब कुछ टोटली अवॉइड करिए। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आम टॉपिक पे जो कि आजकल 40 प्लस की एज ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आजकल बहुत लोगों को ये समस्या आती है। लोग थोड़ी सी स्टेयर्स भी नहीं चल पाते हैं, थोड़ी सी ही स्टेयर्स वो लोग चलते हैं और उनमें ऐसी सांस फूलने की दिक्कत आ जाती है। ऐसा होता है कि कई बार लोग वॉक भी नहीं कर पाते। स्टेयर्स तो छोड़िए, कभी कभी प्लेन चलने में भी लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की दिक्कत आ जाती है। ये क्यों आती है? क्योंकि आपके लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, उनमें स्पेस कम हो चुका है। जो आपकी लंग्स की नलियां हैं वहाँ पे शायद सूजन है या फिर म्यूकस जमा हो गया है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने और छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ऐसी दिक्कत है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको तुरंत, मान लीजिए आप थोड़ा बहुत चले और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा सांस एकदम से आपकी उखड़ गई है, तो तुरंत सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आपको एक दीवार का सहारा लेके खड़ा होना है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है तो आपको स्ट्रेस को रिलीव करने की कोशिश करनी है। आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। दूसरी चीज़, अगर आपके आसपास में कोई चेयर है तो आप बैठिए, आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए और हो सकता हो तो एक टेबल की मदद लेके अपनी हेड को उस पे रेस्ट करिए। उससे आपको तुरंत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में बहुत रिलीफ मिलेगा। डीप ब्रीदिंग, आपको अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की समस्या आ रही है तो 2 मिनट रुकिए और डीप ब्रीथ करिए। आप कोशिश करिए अपनी नोज से ब्रीथ करने की और ब्रीथ आउट करिए आप अपने माउथ से। एकदम डीप ब्रीदिंग लीजिए, उससे भी आपकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की शिकायत आई है वो बहुत हद तक आपको आराम दे देगी, आपको एकदम रिलीफ फील होने लगेगा। मेन चीज़ है कि अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की समस्या आई है तो आपको अपनी बॉडी को और अपने माइंड को बहुत रिलैक्स कर देना है, आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप उस वक्त और पैनिक करेंगे तो आपको और दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको काम होना है। अब ये तो हो गया कि आप तुरंत क्या कर सकते हैं। आप तुरंत, अगर आप अपने घर में हैं और आपके आसपास ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि अजवाइन हो गया, कपूर हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया या फिर लेवेंडर ऑयल हो गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें हैं। अगर आप इनको तुरंत स्मेल कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो ये भी आपको तुरंत रिलीफ दे देती हैं। क्योंकि ये क्या करती हैं, ये आपके लंग्स में अगर जो इन्फ्लेमेशन है, जो कंजेशन हुई हुई है, उसमें इंस्टेंट रिलीफ आपको इसके अरोमा से मिल जाता है। तो अगर आप घर पर हैं और आपको ये समस्या आ रही है तो आप इन चारों में से कोई भी चीज़ को आप अगर इनहेल करेंगे, स्मेल करेंगे या उसका अरोमा लेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये तो हो गया कि अगर आपको तुरंत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं। अब अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की आपको पता है कि आपको समस्या रहती है, आप थोड़ा बहुत भी चलते हो तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की समस्या अगर है, तो आपको क्या करना चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज़ में कि आपकी ये समस्या धीरे-धीरे दूर हो जाए। सबसे पहली चीज़, आपको योगा करना चाहिए। आपको योगा और एक्सरसाइज़ रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, जिससे आपका चेस्ट एक्सपेंड हो, आपके चेस्ट के मसल्स जो हैं, जो आपके लंग्स के मसल्स हैं, वो सब रिलैक्स फ़ील करें। तो एक्सरसाइज़ और योगा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप सुबह उठ के गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी अगर आप रोज़ सुबह पीते हैं तो वो आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा आपके लंग्स में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो वो उसको सबसाइड करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। दूध, आप लोग ध्यान रखें कि दूध आप लोगों को कभी भी प्लेन नहीं लेना है। आपको अगर दूध लेना है तो आप उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाइए और उसमें थोड़ा-सा पेपर डालिए, काली मिर्च डालिए और फिर आप उसको लीजिए। वो आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा और जो म्यूकस आपकी अगर लंग्स में, आपके ब्रोंक्यूल्स में जो जमा हो गया है, उसको भी बाहर निकालने में मदद करेगा। स्मोकिंग अवॉइड करिए, स्वीटनर्स अवॉइड करिए, जितनी भी रिफाइंड शुगर्स होती हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये सब कुछ टोटली अवॉइड करिए। दिन में 1 से 2 बार कम से कम स्टीम लीजिए। स्टीम में आप कपूर डाल सकते हैं या फिर आप 1 से 2 ड्रॉप यूकेलिप्टस ऑयल भी डाल सकते हैं।
अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे स्टीम लेते हैं तो उससे भी जो आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है या जो म्यूकस जमा हुआ है वो धीरे धीरे मेल्ट होकर आपका बाहर आने लग जाएगा। और जो आपकी सांस लेने की नलियाँ हैं, अगर उनमें स्पेस कम हो रखा है तो वो धीरे धीरे खुलता रहेगा। तो इससे आपकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की शिकायत है वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी। तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए अगर आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के पेशेंट हैं तो। फिर भी अगर आपको ये सब करने के बाद भी इस चीज़ में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लंग्स आपका एक बहुत ज़्यादा मेन ऑर्गन है। अगर उस पे कोई भी समस्या आती है तो आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्पटम आ रहा है और वो नहीं ठीक हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है, तो तुरंत आपको उसके लिए मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। और उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं क्योंकि भारत होम्योपैथी में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है और वो किसी भी बीमारी को रूट से क्योर करता है। तो आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो घबराइए मत, भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। थैंक यू।